हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सुगैस बहुत ज़्यादा कमाल का वीडियो लेकर आ गए हैं। दुश्मन ही सही लेकिन मोदी ने हम पाकिस्तानियों को आज इंसानियत सिखा दी। तो भाई साहब ये टाइटल है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है मतलब मोदी हमारा बेशक दुश्मन ही सही लेकिन आज हमें इंसानियत उन्होंने सिखा दी है। पाक सिटीजन अवार्डेड विद अशोक चक्र। पाकिस्तान के एक सिटीजन को, एक पाकिस्तानी लड़के को भारत में अशोक चक्र अवार्ड दे दिया गया। ये क्या हुआ एकदम, ये बहुत बड़ी खबर है। ये हुआ क्या है मुझे नहीं पता इस मामले में। पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ है। पहले देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंडियन गवर्नमेंट एक पाकिस्तानी नेशनल को एक गैलेंट्री अवार्ड दे रही है। 26 जनवरी 2025 को मुनक्किद होने वाली तकरीब में एक मुअज़्ज़िज़ इंडियन सिविल अवार्ड के लिए भी मदऊ किया है। आसिफ ने अकेले 26 लोगों की जान बचाई, उनमें से 13 हिंदुस्तानी थे और बाकी मुख्तलिफ और जिसमें पाकिस्तानी भी थे और भी अजरबैजान के हो सकते हैं, तुर्की के हो सकते हैं और भी मुस्लिम ममालिक के लोग थे। तो 44 लोगों को इन्होंने रेस्क्यू किया और उनमें 24 इंडियंस भी थे। और ये वाकया न सिर्फ इंसानियत की बेहतरीन मिसाल है बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को भी मजीद वुसअत देगी। अब ये किसी पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ा एजाज होगा कि उसे भारत में सिविल अवार्ड मिले और मेरी ये हुकूमत पाकिस्तान से भी दरखास्त है जैसे ही इसे भारत से अवार्ड मिले पाकिस्तान को भी इसे अपने सिविल अवार्ड से नवाजा जाए। 26 जनवरी को उसको वहां पर बुलाया गया है इंडिया में और उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। और उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है कि शहरी हमारा है और अवार्ड इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, तो ये क्या मसला है, जरा इसकी इंसानियत की फिर वो छान तक की जाए। हम तो कहेंगे थैंक यू इंडिया, बड़ी जबरदस्त है। वो भी कह रहे हैं, आसिफ बशीर है उनका नाम, और आसिफ बशीर भी कह रहे होंगे थैंक यू इंडिया। इस तरह के मौके ही होते हैं जो कि दोनों मुल्कों को करीब ला सकते हैं, दोनों मुल्कों की आवाम को, हुकूमत को करीब ला सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हम अगर पूरी आवाम से पूछेंगे, इंडिया की आवाम से, पाकिस्तान की आवाम से, वो तो चाहते हैं कि ताल्लुकात ठीक हो, क्योंकि किसी के आबा और अजदाद इंडिया से और इंडिया वालों के। मोदी साहब ने जबरदस्त इंसानियत का काम किया है और ये याद रखा जाएगा। वो मुल्क जो आपसे दुश्मनी लगता है, बॉर्डर पे कशीदगी रखता है, जिन्होंने हमने जिनके लाखों बंदे मारे हो, वो अगर आपको कंसिडर करे और आपको नामजद करे तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी इज्जत की बात कोई नहीं। सही बात है। नमस्कार दोस्तों, देखिए दुश्मनी चाहे दो देशों के बीच हो लेकिन इंसानियत वो चीज है जो ना बॉर्डर देखती है ना रिलीजन। रिसेंटली भारत ने एक ऐसा काम कर दिया जिसके बाद पूरी पाकिस्तान हुकूमत शर्म से अपना सर छुपा रही है। भारत ने एक पाकिस्तानी को इंडिया के हाईएस्ट सिविल अवार्ड से सम्मानित करने के लिए नॉमिनेट किया है और आने वाले 26 जनवरी 2025 को भारत आसिफ बशीर को इस अवार्ड से नवाजेगा। आसिफ बशीर ने पिछले साल दुबई में हज के टाइम पर 44 पिलग्रिम्स को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई थी, जिसमें करीब 13 लोग इंडियंस थे। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें हमें इंसानियत की बड़ी मिसाल मिलती है और भारत ने जब से उन्हें अपना हाईएस्ट सिविल से सम्मानित करने का फैसला लिया है तब से पूरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट शर्मसार है, क्योंकि उनसे पहले उनके ही सिटीजन को भारत सम्मान दे रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक ऐसा पाकिस्तानी है जिसे भारतीय सिविल अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया है। आप सोचें कि पाकिस्तानी बंदा हो और भारतीय सिविल अवार्ड के लिए नामजद हो चुका है। और लकीली इसका नाम भी है आसिफ जी, आसिफ जट नहीं, आसिफ बशीर जनाब वाला। आसिफ बशीर साहब ने बतौर रजाकार 2024 में हज के दौरान अपनी सर्विसेज दी और 26 लोगों की शदीद गर्मी में जान बचाई। उनमें से 13 लोग जो थे वो इंडियन थे, भारतीय थे, उनकी जान बचाई। आपको बताता चलूं कि जब हज होता है सऊदी अरेबिया में तो लाखों सऊदी गवर्नमेंट के एहलकारों के साथ साथ हजारों रजाकारों की भी, वॉलंटियर्स की भी जरूरत पड़ती है लोगों को सही गाइड करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए। और ऐसे रजाकार जो होते हैं वो सऊदीया में किसी भी तर्ज का काम कर रहे होते हैं तो उनको वो करने की इजाजत दी जाती है। उनमें यह रजाकार था, फिर सऊदी गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी देती है। उनमें एक रजाकार था आसिफ। आसिफ ने अकेले 26 लोगों की जान बचाई, उनमें से 13 हिंदुस्तानी थे और बाकी मुख्तलिफ और जिसमें पाकिस्तानी भी थे और भी अजरबैजान के हो सकते हैं, तुर्की के हो सकते हैं और भी मुस्लिम ममालिक के लोग थे।
13 हिंदुस्तानियों की जान बचाने पर भारत ने अच्छा कदम उठाया और आसिफ बशीर की खिदमात को कंसिडर करते हुए उन्हें सिविल अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया। अब ये किसी पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ा एजाज होगा कि उसे भारत में सिविल अवार्ड मिले, और मेरी यह हुकूमत पाकिस्तान से भी दरखास्त है, जैसे ही इसे भारत से अवार्ड मिले पाकिस्तान को भी इसे अपने सिविल अवार्ड से नवाजा जाए और इस बंदे की खिदमात को रिकग्नाइज किया जाए। ये कोई छोटी बात नहीं होती कि कोई दूसरा मुल्क, बल्कि वो मुल्क जो आपसे दुश्मनी रखता है, बॉर्डर पे कशीदगी रखता है, जिन्होंने हमने जिनके लाखों बंदे मारे हो, आसिफ बशीर वो अगर आपको कंसिडर करे और आपको नामजद करे तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी इज्जत की बात कोई नहीं। आसिफ बशीर ने पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया, मुसलमानों का भी नाम रोशन किया, इंसानियत का भी नाम रोशन किया। तो ऐसे ही होना चाहिए, दोनों तरफ ऐसे ही होना चाहिए। लोगों को इसी तरह का एहसास जो है वो रखना चाहिए, और ना सिर्फ ये कि विदाउट एनी, वो कहते हैं ना कि कोई ज़ात पात फिरके से बालातर होकर, नेशनलिटी से बालातर होकर किसी भी मुश्किल में जो है वो जान बचानी चाहिए। चलें, कोई तो एक ऐसा बंदा निकला जिसने वहाँ पर ये काम कर दिखाया। लेकिन इसी से तो यार वीडियो खत्म। पहले तो यार आसिफ बशीर की भी फुल तारीफ बनती है, बहुत बड़ा उसने काम किया। एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर होता है, लेकिन भाई साहब इसको भी दाद देनी चाहिए। लेकिन लोगों को टोटल उधर इंडियन भाई गवर्नमेंट को दाद देनी चाहिए। अपना थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर वो एक पाकिस्तानी को दे रहे हैं, जो मतलब इसको बताता है कि कितना बड़ा दिल, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे कुछ भी हो। इधर बात पता है क्या आती है, ये एक किस्म का हीरो हुआ ना, हीरो हुआ, बिल्कुल। इसने इंसानियत को बचाया एक किस्म का, और ये हीरो को इंडियन गवर्नमेंट भूलती नहीं है। और वही तो ये हमारे पाकिस्तानियों को करना चाहिए। हमने अभी तक ये चीज नहीं। मैं आपको सच बताऊं, ये सबसे पहले अगर हम देखा जाए, हम पाकिस्तानियों को करना था, ये इंडिया कर रहा है। ये इंडिया कर रहा है, और हमें एक किस्म का लेसन भी दे रहा है कि हीरोज की रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है, उसको जो है ना अवार्ड दे रहा है अशोक चक्र। बिल्कुल, इससे इससे बढ़कर और क्या बात होगी। और यार सच बताऊं, पूरी दुनिया में इमेज इंडिया का कितना बिल्ड होगा तुम खुद सोच लो। आगे से ऑलरेडी है, और इसके बाद कितना होगा तुम खुद सोच लो भाई। एक पाकिस्तानी, यार कुछ सोच सकता है, यार कुछ सोच सकता है, एक पाकिस्तानी, उसकी इतनी कदर की जा रही है यार। क्यों? उसने इंसानियत को बचाया, उसने इंडिया के लोगों को बचाया। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? उसकी कदर क्यों नहीं की जा रही भारत में? आप देखो, आपके सामने है भाई, उसने कारनामा ही किया, और फिर और तुम देखना, अगर ये गए ना, तुम सिर्फ इनका वेलकम चेक करना कैसे भाई। इंडियंस जो है ना भाई, इंडिया जो है वो इंसानियत की कदर करना हमेशा वाकई में उन्होंने दिखा दिया है यार, उन्होंने दिखा दिया कि इंसानियत की कदर कैसे की जाती है। तो आपका क्या इसका कहना है? और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो